अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आप आज हम लोगों ने रिफ़ाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है। रिफ़ाइनिंग का मतलब होता है कि साफ़ करना। पिछले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है वो कुदरती तरीके से कैसे हासिल की जाती है। अब आपने इस लेक्चर को वहीं से कंटिन्यू करना है। जब नेचुरल गैस निकलती है तो उसके बाद जैसे वो उसका फ़्लो कम होता है नीचे से आपको पेट्रोलियम मिल जाता है, और ये पेट्रोलियम क्या होगा, नाखालिस होगा, और इसमें अभी तक 500 के बराबर जो है वो कंपाउंड्स मौजूद हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, रिफ़ाइन करेंगे। रिफ़ाइनिंग का मतलब होता है उसे साफ़ करना। साफ़ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसे में से हमने वो 500 कंपाउंड्स अलहदा करने हैं। अब वो जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब को किसका नाम दिया जाता है? उनको कहा जाता है कि ये फ्रैक्शंस हैं। ठीक है। पेट्रोलियम इज़ अ क्रूड स्टेट इन अ मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन। वो कहती हैं पेट्रोलियम जो है वो नाखालिस हालत में होता है। ठीक है। और वो क्या है, बहुत सारे उसमें हाइड्रोकार्बन्स का वो मिक्सचर है, यानी कि अभी तक उसके अंदर बहुत बड़ी मिकदार में हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं जिसको अलहदा करना है। विच डू नॉट बर्न ईजीली, जिनको हम आसानी से जला नहीं सकते। अगर हम इसको अलहदा करेंगे तो फिर वो उसको जला सकेंगे, फ़र्दर यूज़ कर सकेंगे, वरना नहीं। टू मेक इट यूज़फुल, इसको मुफीद बनाने के लिए पेट्रोलियम मस्ट बी सेपरेटेड इंटू डिफरेंट फ्रैक्शंस। वो कहते हैं पेट्रोलियम को हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, अलहदा कर देंगे बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और जिस प्रोसेस के ज़रिए करेंगे उस प्रोसेस का नाम है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। बेटा मैं आपको ये डायग्राम दिखा दूँ, आपके नेक्स्ट पेज पे है। अब इस डायग्राम में क्या है, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, एक जो है ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में ये आपको एक फर्नेस नज़र आ रही है, इलेक्ट्रिक फर्नेस। इसमें देखिए अब जो पेट्रोलियम है उसमें ब्यूटेन, प्रोपेन, गैसोलीन, नेफ्था, कैरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, ये सारे मौजूद हैं। यहाँ तो आपको 6 से 7 चीज़ें दिखाई गई हैं ना, लेकिन आपको बताया गया है कि उसमें 500 के करीब हाइड्रोकार्बन्स जो हैं मौजूद हैं। अच्छा, तो फिर उसमें से आपने ये तमाम जो फ्रैक्शंस हैं इनको अलहदा करना है। जैसे मिसाल के तौर पर कैरोसिन है, कैरोसिन ऑयल क्या है आपको पता है, मिट्टी का तेल है। डीजल गाड़ियों में यूज़ करते हैं, फ्यूल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब को अलहदा करने के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। उसको क्या कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब इस पैराग्राफ की आपने हेडिंग देनी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करेंगे, रिफाइनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, फ्रैक्शन का मैंने आपको बताया ना कि ये तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी, फ्रैक्शंस कहलाएंगी। डिस्टिलेशन उनको अलहदा करना, उनको इन तमाम फ्रैक्शंस को हम डिस्टिलेशन से अलहदा करेंगे। और पेट्रोलियम की एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका टेम्परेचर 400 तक ले जाना है। ठीक है, तब जाके सेपरेट होंगे। वेयर बाय इट इज़ सेपरेटेड इनटू मैनी यूज़फुल फ्रैक्शंस। फिर हम क्या करेंगे, हम इन यूज़फुल फ्रैक्शंस को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, अलहदा कर देंगे। द फर्स्ट स्टेप, इसमें पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इन द रिफाइनिंग प्रोसेस इज़ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्रूड ऑयल बाय वॉशिंग विद एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन एज रिक्वायर्ड। बेटा आप लोग देखें कि जितने भी सोल्यूशंस होते हैं हमारे, वो सारे उनकी कोई ना कोई नेचर होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम पानी यूज़ करते हैं, पानी की जो नेचर है वो न्यूट्रल है, इसी वजह से हम उसको पी लेते हैं। ठीक है ना, पी लेते हैं, और वो क्या है, हमारे लिए फ़ायदा मंद है। अगर इसकी नेचर एसिडिक या बेसिक होती तो हम क्या करते, ये हमारे लिए हार्मफुल होता। ठीक है, तो हर सोल्यूशन की नेचर होती है, कुछ सोल्यूशन एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। अब इनको क्या करना है, पहले पहले हमने इसको जो पेट्रोलियम है इसकी नेचर को चेंज करना है। अगर मिसाल के तौर पर इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं वो एसिडिक हैं, तो उसको भी हमने न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रल करना है। ठीक है, ताकि वो यूज़फुल हो जाए। अगर बेसिक है तब भी हमने उसको एसिडिक बनाना है। अच्छा बेटा, एक सिंपल सा आप लोगों ने जो है वो काम है कि एसिड और जब बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इससे आपके पास क्या बनता है, एक तो आपको सॉल्ट मिलता है और दूसरा आपको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, जब भी एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, 9th क्लास में आपने ये रिएक्शन बहुत दफ़ा पढ़ा है। एसिड में आपने HCl ले लिया था, बेस में आपने NaOH ले लिया था। ठीक है, वो चाहे आप ना करें, लेकिन सिर्फ आप ये याद रखें एसिड और बेस को रिएक्ट करवाने से हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है जो कि न्यूट्रल है कंपाउंड। ठीक है,
सॉल्ट भी न्यूट्रल है, वाटर भी न्यूट्रल है, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। अब हमने क्या करना है, हमने इस पेट्रोलियम को भी इसी तरह करना है। अगर वो एसिडिक है, मिसाल के तौर पर ये जो एसिड है, ठीक है ना, अगर उसकी नेचर एसिडिक है तो हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, ठीक है ना। और अगर वो उसकी नेचर बेसिक है, उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको न्यूट्रल करने के लिए फिर भी हमने एसिड से करवाना है। तो यही बात उसने इस लाइन में की है कि फर्स्ट स्टेप जो है वो रिफाइनिंग प्रोसेस का, वो न्यूट्रलाइजेशन है। अभी हमने फर्नेंस में इस ऑयल को नहीं डाला, भट्टी में नहीं डाला, पहले हम इसको न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। किसको? क्रूड ऑयल को, जो खाम तेल है ना, खालिस है, इसकी हमने न्यूट्रलाइजेशन करनी है ताकि ये न्यूट्रल बन जाए। बाय वॉशिंग इसको धोएंगे, वॉश करेंगे विद एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन एज रिक्वायर्ड। चाहे एसिडिक और बेसिक दोनों में से जो भी रिक्वायर्ड होगा उसके साथ वॉश करेंगे ताकि इसकी नेचर क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। द न्यूट्रलाइज ऑयल, अब इसकी नेचर क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गई है, ठीक है। द न्यूट्रलाइज ऑयल इज देन हीटेड इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेंस अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिजल्टिंग गैसेज एंड वेपर्स आर अलाउड टू पास टू ऑल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एज शोन इन द फिगर। अब जो ये न्यूट्रलाइज ऑयल हमें मिल गया है, इसको हमने क्या करना है, अब हमने इसको फर्नेंस में डालना है। जो मैंने आपको दिखाई है ना, ये इलेक्ट्रिक फर्नेंस है। फर्नेंस कहते हैं भट्टी को, और जो इलेक्ट्रिक होती है वो जो है वो बिजली से चलने वाली है। उस आपने इलेक्ट्रिक फर्नेंस में डालना है और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको गर्म करना है, इस ऑयल को। और इससे जो गैसेस ने, रिजल्टिंग गैसेस का मतलब है जो गैसेस मिल रही हैं, एंड वेपर्स, गैस भी मिलेगी वेपर्स की शक्ल में, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने एक बहुत बड़ा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से गुजारना है। टॉल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मैंने आपको अभी दिखाया है। द कॉलम हैज़ अ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट डिवाइडेड इनटू शेल्व्स हैविंग होल्स इन दैम। इसमें क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स होंगे। कंपार्टमेंट्स होते हैं डब्बे, जैसे ट्रेन के अंदर आपको डब्बे मिलती है ना मुख्तलिफ किस्म के। ये देखें, ये एक कंपार्टमेंट है, उसके बाद ये कंपार्टमेंट है, ये इस तरह ये कंपार्टमेंट है, और इनको इन शेल्व्स के ज़रिए सेपरेट कर देंगे। एक कंपार्टमेंट में सिर्फ एक फ्रैक्शन आएगी, ठीक है। तो वो कहते हैं इनको आपने शेल्व्स के ज़रिए सेपरेट कर देना है, और उनके अंदर क्या होगा, हैविंग होल्स इन दैम, जिनके अंदर आप होल्स होंगे, ठीक है। दीज होल्स आर कवर्ड विद बबल कैप्स। इन होल्स को आपने किससे कवर कर देना, बबल कैप से। फिर उसके बाद आपने प्रोसेस ऑफ सेपरेशन की हेडिंग डालनी है। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन किसको कहते हैं, इसमें आपने अब सेपरेट करना है एक एक करके। सेपरेट कैसे होंगी, आपने 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसको देना है, ठीक है। जिन कंपाउंड्स का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वेपर में, स्टीम में चेंज होंगी, और वो कॉलम जो टावर है उसके टॉप से आप वेपर्स बन के निकलेंगी, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो लिक्विड बन के बॉटम से निकलेंगी। आप इस पैराग्राफ में ये पढ़ेंगे। When the oil is heated, जब ऑयल को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, the dissolved gases known as the refinery gases first go to the top of the fractionating column and escape there from the outlet। वो कहते हैं जब हम ऑयल को गर्म करते हैं, जो गैसेस डिज़ोल्व हुई हैं उन गैसेस को उसने नाम रख दिया रिफाइनरी गैसेस, क्योंकि हम इन्हीं गैसेस को रिफ़ाइन कर रहे हैं ना, साफ़ कर रहे हैं। पहले वो उस टावर की टॉप से निकलेंगी, क्यों निकलेंगी, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी से भाप बन के ऊपर जा रही हैं। और एस्केप फ्रॉम द आउटलेट, वहाँ से उसको आउटलेट, बाहर निकलने का रास्ता होगा, वहाँ से उसको कलेक्ट किया जाएगा। एज़ द टेम्परेचर राइजेज़, अब ज़ाहिर है टेम्परेचर तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा ना। 20 हुआ, 20 पे जो भी हाइड्रोकार्बन वेपर बनी वो निकल गई बाहर से। फिर उसके बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा द वेपर स्टार्ट गोइंग ऑन इन द कॉलम, दोबारा से कॉलम में वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। वेयर द हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस विच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट आर ईजिली कंडेंस into liquids इन द लोअर पार्ट ऑफ द कॉलम। और वो कहते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा वो आपको कॉलम की लोअर साइड पे मिलेंगे लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में कैसे होंगे, उसको आप कंडेंस करेंगे। कंडेंस किसको कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। जब हम वेपर्स को ठंडा करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में। वो क्या कह रहे हैं कि वेपर्स को ईजिली कंडेंस इनटू लिक्विड, के वेपर्स को हम लिक्विड में चेंज करेंगे। इसकी आम सी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि ज़मीन का जितना भी पानी है वो मुसलसल इवेपोरेट हो रहा है,
चाहे वाटर बॉडीज़ का है, चाहे हम घरों में कपड़े धो के डालते हैं तो उसका पानी क्या हो रहा होता है, इवेपोरेट हो रहा होता है। वो इवेपोरेशन जो है आबी बुखारात ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना, आसमान पे। जब वो आबी बुखारात किसी ठंडे इलाके से गुजरते हैं तो वो ठंड, जैसे उनको ठंड मिलती है, वो कंडेंस होके कंडेंसेशन के प्रोसेस से किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में, और बारिश बरसना शुरू हो जाती है। बारिश क्या है, आपके पास लिक्विड है। तो यही कंडेंसेशन है जो लास्ट में जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसको कंडेंसेशन के प्रोसेस से लिक्विड में चेंज करेंगे और वो कॉलम की जो है लोअर पार्ट से आप कलेक्ट कर लेंगे। द फ्रैक्शन विच हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स रेंजेस राइजेस अप नियर टू द टॉप ऑफ द कॉलम एज वेपर विच आर देन कंडेंस इनटू लिक्विड स्टेट। वो कहते हैं जिनके वेपर पर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम था और आपने इस टॉवर की टॉप से उसको कलेक्ट किया था, उसको भी आपने कंडेंसेशन के प्रोसेस से किस में चेंज कर देना है, उससे आपने लिक्विड स्टेट में चेंज कर देना है, ठीक है। These condensed liquid fractions are collected on various shelves from where they can be drained off into the separate storage tank। वो कहती हैं जितनी भी गैसेस यहाँ इकट्ठी हो रही हैं अलग-अलग अपने टावर्स में, इनको आपने क्या करना है, अलग स्टोरेज पंप में इकट्ठा कर लेना है। द फ्रैक्शन देन सेपरेटेड आर नॉट विदाउट इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द अदर फ्रैक्शंस। इस तरह जो एक फ्रैक्शन है वो दूसरी फ्रैक्शन से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी। दे आर देन रीडिस्टिल्ड टू हैव अ बेटर सेपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। मज़ीद इसमें सेपरेशन के लिए कि अगर कोई इसमें मज़ीद हाइड्रोकार्बन तो नहीं रह गया, आपने फिर उसको क्या कर देना है, रीडिस्टिल्ड कर देना है, ठीक है, उसमें दोबारा हाइड्रोकार्बन को सेपरेट कर देना है। वेरियस फ्रैक्शंस ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस अलॉन्ग विद देयर बॉइलिंग रेंजेस आर शोन इन द टेबल। वो कहते हैं बहुत सारी जो फ्रैक्शंस हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो आपको इस टावर में दिखाई गई हैं, साथ उनके क्या बताए हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी बताए हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ब्यूटेन है और प्रोपीन है, वो आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वो बॉयल हो जाएंगी फ़ौरन से ही। फिर 65 पे गैसोलीन होगी, 120 पे नेफ्ता होगा, 200 पे कैरोसिन होगा, 300 पे डीजल होगा, 340 पे फ्यूल ऑयल होगा, 400 पे एंड में आपके पास क्या होगा, लुब्रिकेशन ऑयल बन जाएगा, पैराफिन्स बन जाएंगी, वैक्स और एस्पार्ट ये मिल जाएंगे। द टेबल गिव्स द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेट्रोलियम फ्रिक्शन एंड देयर यूजेस फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। नीचे वो कहते हैं एक टेबल दिखाया गया है, इसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है हर फ्रैक्शंस का, उसके बॉइलिंग पॉइंट की रेंज दी हुई है, उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिए हुए हैं और एंड में उसका यूजेस दिया हुआ है। नंबर 1 पे आपके पास रिफाइनरी गैसेज है। फ्रैक्शन का क्या नाम है, रिफाइनरी गैसेज। इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 0 से भी कम है, ठीक है ना, वो जल्दी से बॉयल हो जाता है। और इसमें कार्बन कितनी है, 1 से लेकर 4, यानी कि 1 से लेकर 4 तक इसमें कोई भी कार्बन का नंबर हो सकता है। और वो कहाँ यूज़ होता है, द रिफाइनरी गैसेज आर लिक्विफाइड एंड सोल्ड एज फ्यूल फॉर स्टोव्स। वो कहते हैं इन गैसेस को सबसे पहले आप लिक्विफाइड बनाओगे, ठीक है, लिक्विड में चेंज करोगे, फिर उसको आप चूल्हे में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। सोल्ड माने बेचना, आप इन चूल्हों में जो ईंधन इस्तेमाल होता है उसके तौर पर आप बेचोगे। फिर गैसोलीन है, गैसोलीन क्या है, पेट्रोलियम है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 0 से 65 के दरमियान है, कार्बन की तादाद 5 से लेकर 6 है, यानी कि इसके दरमियान भी कोई नंबर हो सकता है। और ये कहाँ इस्तेमाल होती है, यूज़ एज ड्राइव ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद नेफ्ता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 65 से 170। देखें बेटा, एक जहां इसका बॉइलिंग पॉइंट ख़त्म होगा अगले का तकरीबन वहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसमें कार्बन एटम कितने हैं, 6 से 10 हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल होगा, इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ मैनी यूज़फुल हाइड्रोकार्बन। ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन में सोर्स के तौर पर यूज़ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है कैरोसिन ऑयल, 170 से 250 इसका बॉइलिंग पॉइंट रेंज है। 10 से 14 इसमें कार्बन की तादाद हो सकती है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन जेट इंजन्स। ये कहाँ इस्तेमाल होगा, जेट इंजन के फ्यूल में। अब देखिए जेट इंजन कौन से हैं, लड़ाका तैयारे जो होती हैं उनका फ्यूल और होता है, वो कैरोसिन ऑयल है। फिर डीजल ऑयल है, ये 250 से 340 है। इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है 14 से 19 के दरमियान कार्बन की तादाद है। और ये कहाँ इस्तेमाल होती है, इट इज़ यूज टू रन कार्स, बसेज एंड रॉक्स। ये कार, बसेज और ट्रक्स में जो है ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आ जाए बेटा, 123 पे। इसमें अब है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल कौन सा ऑयल होता है, जो घरों में आप मशीन्स वगैरह में डालते हैं लुब्रिकेट करने के लिए, ताकि रगड़ के ज़रिए उनमें जो आवाज़ पैदा हो जाती है, उनके पुर्जे घिसने लग जाती हैं, उनको ठीक किया जाए, लुब्रिकेट किया जाए। तो इसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट 340 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। 19 से 35 तक कार्बन की रेंज हो सकती है। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, कार में, बसेस में, ट्रक्स में एज लुब्रिकेट
लुब्रिकेंट, ज़ाहिर है कार वर्सेस ट्रक्स, इसमें भी तो लुब्रिकेंट ऑयल इस्तेमाल होती है ना, वो भी तो चल चल के उनमें क्या रगड़ पैदा होती है, जिसकी वजह से वो उसके जो है पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं। वैक्सेस यूज़ करते हैं और पॉलिशेस, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। फिर फ्यूल ऑयल है, ये 340 से 500 के दरमियान है इसका बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें कार्बन एटम 20 से ऊपर होंगे, कोई कुछ भी हो सकते हैं। यूज़ इन शिप्स एंड टू रन पावर प्लांट्स, ये कहाँ शिप्स में इस्तेमाल होते हैं। और पावर प्लांट्स का, पावर प्लांट्स क्या हैं, पावर प्लांट्स ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है ना, कितनी मशीनरी उसमें इस्तेमाल हो रही है। फिर बिटुमेन जो है, बिटुमेन क्या है, ये रोड्स बनाने में इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। ब्लैक कलर का मटेरियल आपने देखा है, वो अबव 500, इसका बॉइलिंग पॉइंट 500 से ऊपर होगा। और कार्बन की जो तादाद है वो 35 से भी अबव है। यूज़ टू कंस्ट्रक्ट रोड बनाने में इस्तेमाल होती है। एंड टू वाटर प्रूफ रूफ्स एंड पाइप्स, और ऐसी छतें जो वाटर प्रूफ है, यानी कि उसमें से पानी ना गुजरे, और पाइप्स वगैरह को बनाने में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से याद करें, ये प्रोसेस बहुत अहम है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। और जो मैंने टेबल करवाया है ये, ठीक है, यूजेस वाला, इस टेबल में क्या होगा, इस टेबल में से आपके पास MCQs शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो है लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।